Good morning children. Today we are going to study the 7th lesson of class 6, that is getting to know plants. All of you know what are different kinds of plants. Plants क्या होते हैं? We love the plants. Wherever the plants are there, the beauty is unbelievable. We like that during the rainy season. Everywhere there is the greenery. बारिश के दिनों में हर तरफ हरियाली छाई जाती है. ठंड के दिनों में भी बहुत कुछ हरा भरा ही रहता है. ड्यूरिंग द समर सीज़न, समर में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट वी फील वेरी कूल एंड प्लेजेंट अंडर द ट्रीज़. हमें पेड़ों के छाया के नीचे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है. कोई राहगीर अगर होता है और पेड़ की छाया में बैठ जाए तो एसी और कूलर से भी ज़्यादा अच्छा हमें पेड़ की छाया के नीचे अच्छा लगता है. सो व्हाट आर दीज प्लांट्स? ये प्लांट्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन. हम इस लेसन में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, उसके बाद पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ेंगे और उनके फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ देयर फंक्शन, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. तो हमने यहाँ पर देखा दैट द प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज़ herbs, shrubs and trees. herbs, shrubs and trees, ये 3 पार्ट्स में ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन हुआ है. द हर्ब्स यानी क्या, जो बहुत छोटे होते हैं. ऐसे प्लांट्स, पौधे जो हमारे घुटने से भी नीचे होते हैं. दे आर ग्रीन, हैविंग ग्रीन एंड टेंडर स्टेम. उनको ग्रीन कलर की और टेंडर यानी नाजुक सी उनकी स्टेम होती है, वो बहुत नाजुक होते हैं. हमारे घर में तुलसी का पौधा होता है, दैट इज़ अ हर्ब, दैट इज़ अ हर्ब. वो हमारे घुटने से भी नीचे होता है और उसका साइज़ बहुत छोटा होता है. श्रब्स, दे आर हैविंग द स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट वेरी थिक. सेकेंड क्लासिफिकेशन है श्रब. श्रब यानी जिसकी स्टेम हार्ड होती है, हार्ड ये तो होती है ना, बहुत कड़क होती है, बट नॉट वेरी थिक, बहुत ज़्यादा मोटाई की उसकी स्टेम नहीं होती है. द नेक्स्ट वन इज़ ट्रीज़. द ट्रीज़ आर यू नो मैंगो ट्री, नीम ट्री, दे आर वेरी टॉल. उसका क्लासिफिकेशन में सबसे लास्ट पार्ट है कि दे आर वेरी टॉल एंड दे आर हैविंग हार्ड, थिक एंड ब्राउन स्टेम. उनकी स्टेम जो होती है, उनका जो ब्रांचेस होते हैं वो बहुत हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, मोटा होता है और वो ब्राउन कलर का होता है. एंड जनरली दे आर यूज फॉर द फर्नीचर. ट्रीज़ के जो ब्रांचेस होते हैं, उसका जो तना होता है, उसे फर्नीचर बनाने में काम आता है, बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस. उसकी हार्डनेस की वजह से उस ट्रीज़ के ब्रांचेस, तना जो होता है, दैट इज़ यूज फॉर फर्नीचर. नाउ दीज आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ plants. The another one is creeper. Creeper means they cannot stand upright. वो अपने आप खड़े नहीं रह सकते, अपने आप खड़े नहीं रह सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा गिलकी, लौकी, करेला, ये जो है, ये जो होते हैं, दे नीड सपोर्ट, दे कैनॉट स्टैंड अपराइट, मतलब वो सीधे खड़े नहीं हो सकते. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ क्रीपर्स. देन द नेक्स्ट वन इज़ क्लाइंबर. टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइम. उसके आस पड़ोस में जो भी सपोर्ट मिल जाए वो उसको उसका सपोर्ट लेते हैं और उसमें टेंड्रिल्स होते हैं. आपने देखा होगा मनी प्लांट, करेले का जो बेल होता है, उसको सपोर्टिंग के लिए अलग सा एक स्ट्रक्चर होता है, दैट आर द टेंड्रिल्स. वो टेंड्रिल्स जो होते हैं, उससे वो किसी अपना पड़ोस में उसे जो भी सपोर्ट मिल जाए, लकड़ी मिल जाए, रस्सी मिल जाए, कोई धागा मिल जाए, दीवार भी मिल जाए, तो उसके मदद से, उसके सपोर्ट से वो ऊपर चढ़ता जाता है. सो दिस इज़ द क्लाइंबर्स. नाउ कम्स द मेन पार्ट ऑफ आवर टॉपिक, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. अब हमें यहाँ पर पार्ट्स के, इस लेसन के इम्पॉर्टेंट पार्ट पर आना है कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. You are very well and aware about the parts of the plant. आपको पता है parts of the plants क्या होते हैं. Leaves, flowers, stems, roots, ये important parts है plants के. The first one is stem, leaves, roots and flower.
Now what is stem? स्टेम क्या होता है? स्टेम वो डंडी होती है जिसके ऊपर पत्ते लगे होते हैं, राइट? जैसे ही आपने देखा होगा कि जब भी कोई बीज में से कोई अंकुरित निकलता है, बीज में से कोई when the this is the generally the plant, this is the plant when it grows. जब छोटा सा बीज में से ये पौधा तैयार होता है तो सबसे पहले ये छोटी डंठल तैयार होती है, that is the stem. Then comes the small leaves. These are the roots of the plant, whereas here grows some flowers, और यहाँ पर कुछ flowers तैयार होते हैं. So these are the important parts of the plants: stem, leaves, leaves, roots, stem, leaves, roots and flowers. Now in this lesson we are going to study about what is the important function of stem. अब यहाँ पर stem क्या करता है? ये leaves को अपने ऊपर अरेंज करने का काम करता है. It arranges the leaves on the stem. Stem क्या करता है? अपने ऊपर इस leaves को अरेंज करता है ताकि उनको एयर लाइट मिल सके, that is sunlight मिल सके. ऐसी अरेंजमेंट, it arranges the leaves on itself. It conducts water. It conducts water means वो ज़मीन में से इन रूट्स की मदद से रूट्स पानी एब्सॉर्ब करते हैं सॉइल में से, और ये स्टेम जो है कंडक्ट करता है मतलब जैसे हमारे घर में पाइपलाइन होती है, उस पाइपलाइन से नीचे से हमारे तीसरे मंजिल तक, चौथे मंजिल तक पानी आता है. मीन्स इट इज़ कैरिंग दैट वाटर. सो दिस वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इज कैरीड बाय द स्टेम. मीन्स द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज टू कंडक्ट वाटर. पानी को कंडक्ट करने का इम्पॉर्टेंट काम, फंक्शन जो होता है वो स्टेम करता है. नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द लीफ. ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज लीफ. लीफ क्या होता है सभी को मालूम है. नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ लीफ आई हैव ड्रॉन हियर, एंड दिस द पार्ट बाय विच द लीफ इज अटैच टू द स्टेम. लीफ जिस पार्ट से स्टेम को अटैच हो रही है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ पेटियोल. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ पेटियोल. ये जो हिस्सा स्टेम से लगा हुआ होता है, लीफ का जो हिस्सा स्टेम को लगा हुआ होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ पेटियोल. दिस इज द लीफ ब्लेड. ये जो लीफ है, दिस इज कॉल्ड एज अ लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना. इसे लीफ लैमिना भी कहा जाता है. पत्ते में ये जो सेंटर वाली लाइन है जो थोड़ी सी मोटी होती है, सेंटर वाली लाइन जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, इट इज़ कॉल्ड एज अ मिडरिब. और ये पत्ते के आइट साइड में जो छोटी छोटी लाइंस होती है, दे आर कॉल्ड एज अ वेन्स. और ये जो छोटी छोटी लाइंस होती है उस लाइन को कहते हैं वेन्स. अब इस मिडरिब और वेन्स के अरेंजमेंट के ऊपर, based on the arrangement of the midrib and veins, leaves are classified into two parts. Leaves are classified into two parts, that is reticulate venation and second one is the parallel venation. The leaves which have net-like connection on both the side of a midrib. जिस लीफ में पत्ते के मिडरिब के दोनों साइड पर नेट के जैसा कनेक्शन होगा, दैट लीफ इज कॉल्ड एज अ रेटिकुलेट वेनेशन. द लीफ विच आर हैविंग द पैरेलल वेन्स, जिस लीफ में मिडरिब नहीं रहेगी और जिसमें सारे वेन्स एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पैरेलल वेनेशन. सो यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन में आपने देखा होगा पीपल का पत्ता होता है. पीपल का पत्ता कैसे होता है? दिस इज फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पर जो होता है पूरा नेट का कनेक्शन होता है। अगर आप एक पीपल का पत्ता कुछ दिनों के लिए मीन्स फॉर सम मंथ्स इफ़ यू पुट इट इन योर कॉपी, अगर आप एक पीपल का पत्ता अपने कॉपी में 2-3 महीनों के लिए रख दोगे तो जब ये आप वो कॉपी खोलोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर पूरा नेट के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब जाली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। सो दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड एज दिस इज अ रेटिकुलेट वेनेशन। दिस इज अ रेटिकुलेट वेनेशन होता है जिसमें नेट होता है, नेट के जैसा स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देता है। और कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिसमें सारे वेन्स एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। जब आप ये पत्ता ऐसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो इसके ऐसे 2 पार्ट आसानी से हो जाएंगे, दैट इज बिकॉज दीज वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये लीव्स का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज लीव्स? इस लीव्स का फंक्शन है टू प्रोड्यूस द फूड मटेरियल। इस लीव्स का फंक्शन है कि इसको क्या करना होता है, फूड मटेरियल को बनाना होता है, दैट इज इट produces food by the process of photosynthesis. In class 5th you might have studied what is photosynthesis. Photosynthesis is a process by which leaves or plants में generally only leaves are producing the food. The process of photosynthesis is nothing but it conducts or the roots collect water from the soil. सॉइल में से पानी और न्यूट्रिएंट्स रूट्स एब्सॉर्ब करते हैं, स्टेम उस पानी को नीचे से लेकर के लीव्स तक पहुंचाता है और लीव्स ये वाला पानी मीन्स वाटर एंड मिनरल्स उसको लेकर के और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट, उसके अंदर एक क्लोरोफिल स्ट्रक्चर एक सब्सटेंस होता है, उस क्लोरोफिल की मदद से प्लांट्स में ये लीव्स जो होते हैं वो अपना खाना तैयार करते हैं। दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस इज डन और दिस प्रोसेस इज followed by mostly all the plants and that is why this process is called as a autotrophs. That is all the green plants they produce their own food by this process and this process is called as a photosynthesis. And ये photosynthesis की प्रोसेस केवल लीव्स ही खाना तैयार कर सकते। स्टेम ग्रीन कलर का होता है पर वो फूड नहीं तैयार कर सकता। इट कैनॉट make the food, it cannot means it cannot convert the sunlight or use the water and minerals to form the food. That can be performed only by the leaves. Then the another function is transpiration. Transpiration यानी क्या? The excess amount of water. Plants में जितना पानी जाता है उसे अगर उतना पानी नहीं चाहिए उतना पानी नहीं चाहिए, दैट वाटर इज रिमूव्ड बाय द होल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द आउटर और ऑन द लाइनिंग ऑफ द लीव्स। लाइनिंग ऑफ द लीव्स पर छोटे छोटे छेद होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज अ स्टोमेटा। इनको बोलते हैं स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है पानी का, लीव्स में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है that is removed by this process. By the stomatal pores these excess of water is removed. This process transpiration is also the water is removed out by the process of what in the form of water vapors. वो water vapors के form में वो पानी इसमें से निकलता है। So what is this? This process as we are have getting the sweat, हमें जैसे पसीना आता है हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है या जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज ऑल्सो ट्रांसपिरेशन। इस ट्रांसपिरेशन को हम एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी बोल सकते हैं। सो दीज लीव्स परफॉर्म 2 functions, that is photosynthesis and the another one is transpiration. So now let us start the another part of this plant, that is the stem. Now
we will study the next part of the plant, that is the root. Now there are two types of root. आपने कभी कोई पौधा उखाड़ा है? अगर आपने कोई छोटा सा पौधा उखाड़ा होगा, you will get some roots. Along with the roots you will get some black soil. आप छोटा सा पौधा जब उखाड़ते हो तो उसको छोटे छोटे लीव रूट्स आपको दिखाई देंगे, उस रूट्स के साथ मिट्टी भी आ जाती है. ओके, सो दीज रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स. That is the root which is having one tapering main root and a small lateral roots. जिस रूट को एक लंबी डंडी जैसा होता है और उसके पास छोटे छोटे रूट्स होते हैं, छोटे छोटे लैटरल रूट्स होते हैं, उस रूट को बोलते हैं टैप रूट. दिस रूट इज अ टैप रूट, जिसमें एक मेन रूट होता है और मेन रूट के साथ साथ थोड़े छोटे छोटे साइड में जो रूट्स लगे होते हैं, दैट रूट्स इज कॉल्ड एज अ लैटरल रूट्स. सो दिस टैप रूट्स जो होते हैं जनरली रेटिकुलेट वेनेशन, सॉरी दैट वी विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स. देन द अनदर टाइप इज अ फाइब्रस रूट. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें ये लंबा वाला मेन रूट नहीं होता है, इनमें मेन रूट नहीं होता है, इट डज नॉट हैज़ मेन रूट, और उसमें सारे रूट्स रेशे के जैसे दिखाई देते हैं. सो लाइक फाइबर्स के जैसे वो रेशे जैसे दिखाई देते हैं, एंड दिस रूट इज कॉल्ड एज अ फाइब्रस रूट. अब ये रूट्स और लीव्स का कोई कनेक्शन है, एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है कि रूट्स और लीव्स एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं. नाउ द रेटिकुलेट वेनेशन, जिन पत्तों के अरेंजमेंट रेटिकुलेट वेनेशन की होती है, दे आर हैविंग द टैप रूट. रेटिकुलेट वेनेशन वाले जो पत्ते होते हैं उनका टैप रूट होता है, और जिनका पैरेलल वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन यानी मेज, शुगर केन, ये जो पौधे होते हैं उनका जो ये टैप रूट, उनके ये जो पैरेलल वेनेशन वाला होता है उनका होता है फाइब्रस रूट. दिस इज द इंटरेस्टिंग connection between the leaves and the roots. रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जाम्पल है रोज़, नीम, तुलसी. ये क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन. तो अगर आप उसको उखाड़ोगे तो आपको एक मेन लंबी वाली जड़ दिखेगी और उसके साइड में छोटे छोटे फाइबर्स दिखेंगे. और कुछ ऐसे होते हैं जैसे मक्की होती है, ज्वार होता है, शुगर केन होता है, इनके लीव्स होती है पैरेलल वेनेशन की, तो ये लीव्स में उसमें फाइब्रस रूट होता है. सो दीज आर द टू important types of the roots. Now what is this function of the roots? Roots absorb water from the soil. ये roots क्या करते हैं? soil में से roots absorb मतलब पानी और minerals soil में से खींच करके ये plants को provide करने का काम करते हैं. It also help in anchoring. वो क्या करते हैं? soil को anchor यानी क्या? पकड़ कर रखने का काम करता है. अगर रूट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? प्लांट्स तो ज़मीन पर टिक नहीं पाएंगे, प्लांट ज़मीन में सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे. दैट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली रूट्स के कारण ही केवल ये प्लांट्स जो है वो ज़मीन में अच्छे से पकड़ रख पाते हैं. आपने देखा होगा कि स्प्राउट्स, आपने फर्स्ट लेसन में स्प्राउट्स पढ़ा था. उस स्प्राउट्स में ये जो अंकुर होता है, ये जो दाना होता है, उस दाने में से ये जो वाइट स्ट्रक्चर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्प्राउट. दिस स्मॉल स्ट्रक्चर, वाइट स्ट्रक्चर विच कम्स फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड एज अ स्प्राउट. अब ये स्प्राउट ऊपर रहेगा और नीचे जो है, अगर आपके कहीं बेसिन में या कहीं पर ऐसी जगह पर जहाँ पर थोड़ा सा भी सॉइल हो, अगर ये एक दो दाना रह जाता है तो इसको छोटे छोटे रूट्स भी आ जाएंगे. दैट इज़ आफ्टर गेटिंग फेवरेबल कंडीशन दीज स्प्राउट्स आर प्रोड्यूसिंग द रूट्स. मतलब ये जो स्प्राउट होता है, स्प्राउट में ये ऊपर जो होता है इससे स्टेम बनेगी और यहाँ एक नीचे का जो हिस्सा होता है उससे रूट बनता है. सो दिस रूट इज कंडक्टिंग, द रूट इज एंकरिंग द सॉइल एंड द प्लांट. सॉइल और प्लांट के बीच में जो मेन पकड़ होती है वो पकड़ होगी इस रूट्स के कारण. अगर आपने कोई पौधा है उसे उखाड़ दिया
कहते हैं ना कि पौधा एक बार उखड़ जाता है तो वो अच्छे से लग नहीं पाता, क्योंकि उसका जो एंकरिंग होता है, एंकरिंग यानी पकड़ जो होती है वो ढीली हो जाती है, और ढीली पकड़ होने की वजह से फिर वो अपने पहले जैसे आसानी से अपनी जगह पर नहीं लग पाता। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, दैट इज फ्लावर्स. That is the important part of the flower. Flower is the only plant part through which the reproduction takes place. मतलब flower में new flowers are produced by the with the help of the flowers. नए flowers plants में flowers आते हैं, उससे क्या होता है, वहाँ पर seeds तैयार होते हैं, वहाँ पर seeds तैयार होते हैं. So this important part of the flower. फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. फ्लावर के मेन इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स है. दैट इज द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल. ये जो फ्लावर का सबसे बाहर का पोर्शन होता है, यू नो, फ्लावर का जब बड़ होता है, बड़ यानी क्या, जब वो कली होती है, फ्लावर खिलने के पहले एक कली होती है, तो जब कली होती है तो उस कली में ये सारे पेटल्स उसमें समाये हुए रहते हैं. तो ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ सेपल. फ्लावर के सेपल, सभी फ्लावर्स के सेपल केवल ग्रीन कलर के होते हैं. किसी 1-2 फ्लावर्स के केवल कलर्ड सेपल्स पाए जाते हैं. But generally most of all the plants are having the sepals which are green in color. These are the outer covering which is green in color. Now petals. The attractive part of the petals of the flower is the petals. That is the brighter colors. The colors which because of which you are attracted by the flower. flower के आप तरफ आप क्यों आकर्षित होते हो? You are attracted towards the flower because of its fragrance. उसके खुशबू के कारण, उसके बनावट के कारण, उसके कलर के कारण. These things, the petals are the colourful. These are colorful. अब ये सेपल का फंक्शन क्या है? To protect the flower when it is in a bud condition. जब वो बड़ कंडीशन में होता है तब उसको प्रोटेक्ट करने का काम सेपल करता है. पेटल का काम क्या है? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्रेगनेंस के कारण इंसेक्ट वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ व्हेन इंसेक्ट विल कम, पॉलिनेशन विल टेक्स प्लेस. What is pollination? We will study it in next lesson, in another lesson. Now again the third important part of the flower is a stamen. This is a stamen. Generally the flower consists of 5 stamens. Generally हर एक flower में major of the flowers are having 5 stamen. Stamen के 2 parts होते हैं. The anther and a long tube like structure is called as a filament. लंबा रेशे जैसा होता है वो उसे फिलामेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर एक पोर्स होते हैं, एंथर्स होते हैं. दे आर हैविंग अ स्मॉल राउंड लाइक bulb like structure. It is called as a anther, and they are the male reproductive part of the flower. It is the male reproductive part of the flower. Then the last part of the flower is the pistil. अब फ्लावर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये पिस्टिल. ये पिस्टिल, दिस इज ओनली वन, देयर इज ओनली वन पिस्टिल इन द फ्लावर. और ये पिस्टिल में क्या होता है? दिस इज द स्टिग्मा. सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा. ये जो लंबी लाइन होती है, लंबी डंडी होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टाइल. और यहाँ पर एक फुला हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड एज अ ओव्यूल. उसे कहते हैं ओव्यूल. और इस ओव्यूल के अंदर
इस ओव्यूल के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, स्मॉल स्मॉल सीड्स आर देयर एंड दैट इज कॉल्ड एज अ ओवरी। और ये जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं, ये छोटे सीड्स को बोलते हैं ओवरी। एंड दिस ओवरी, जब व्हेन यू विल स्टडी द पॉलिनेशन इन क्लास 7th, जब आप 7th क्लास में पॉलिनेशन पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आएगा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर और स्टिग्मा का फंक्शन क्या है वो आप क्लास 7th में आप समझोगे, पर अभी आपको केवल इतना समझना है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। द सेपल which is the outer covering of the flower which is green in most all of the flowers. Petals are colorful, it may be white also, ये white color की भी हो सकते हैं। Stamen, there are the male reproductive organs and pistil is the female reproductive organ of the flower. Female reproductive organ of the flower. So in this way we have completed these all the 4 parts of the flowers, that is sepal, petal, stamen and pistil. So this getting to know plants के बारे में जो हमको समझना था इस लेसन में हमने वो समझ लिया। जो हमने देखा herbs, shrubs, trees, creepers and climbers। और उसके बाद पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में हमने देखा पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में हमने पहले देखा स्टेम के बाद लीव्स आर ऑफ 2 टाइप, रेटिकुलेट एज वेल एज पैरेलल वेनेशन। व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ द लीव्स के पार्ट्स क्या होते हैं, उसका फंक्शन। और द नेक्स्ट वी हैव सीन द रूट्स, टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एज वेल एज फाइब्रस रूट। What is the connection between the roots and leaves? The reticulate venation have taproot, whereas parallel venation has fibrous root. And then the last part is the flower that we have studied just now. So in this way this lesson is completed. Thank you.